सदा उसके लिए कलयुग का ही वातावरण चाहिए। दूसरा बोले सरकार कलयुग बड़ा हमेशा हर चीज अपने बताए अनुसार चलाना चाहेगा। पहली बात, जीव का भाग्य जो है वो मंद हो जाएगा, भाग्यहीन हो जाएगा। वो भाग्य उसका इतना प्रबल नहीं रहेगा। भाग्य के साथ साथ बुद्धि भी उसकी मंद, कम बुद्धि हो जाएगी, बुद्धि नहीं रहेगी। सिर्फ उदर भरने, पेट भरने की विद्या, इतने में बुद्धि चलेगी उसकी। आजकल लोग महाराज थोड़ी सी लोगों के लिए चूना लगाना सीख लेते हैं तो वो अपने लिए इंटेलिजेंट समझने लगते हैं। कलयुग का असर है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, उनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। कलयुग के अंदर जा चुके हैं वो। हम लोगों को कभी कभी होता है, दूसरे को बेवकूफ बना दिया तो अपने लिए बहुत इंटेलिजेंट समझ लिया, हाँ उसको मैंने पागल बना दिया। अरे पागल तुमको कलयुग ने बना दिया है, तुम्हारे ऊपर कलयुग हावी हो गया है। तुम्हारे अंदर ये बेईमानी करने का जो मन बनने लगा, ये कलयुग ने आक्रमण कर दिया है। तुमने उसको बेवकूफ नहीं बनाया है, तुम बेवकूफ बन चुके हो। किसी के साथ भी हम बेईमानी कर लेते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, उसके पास बुद्धि नहीं है, वो उसको हमने पागल बना दिया। ऐसा नहीं है, एक कलयुग का वातावरण है। मंदा सुमंद मतयो, भाग्य भी मंद है, आयु भी मंद है, बुद्धि भी मंद है, बल भी मंद है, सब कुछ हमारे पास कम है। अब देखो, अगर बुद्धि हो भाग्य ना हो तब भी बुद्धि से कुछ ना कुछ करके अपनी रोजी रोटी का तो उपचार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो तुम्हारा भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है, यहाँ तुम्हारी बुद्धि भी साथ नहीं दे रही है, यहाँ तुम्हारी आयु भी साथ नहीं दे रही है, यहाँ तुम्हारा बल भी साथ नहीं दे रहा है, तो आगे करोगे क्या? क्या करें महाराज? जब ये कलयुग इतना कठिन है तो इस कलयुग को आने ही क्यों दिया महाराज? कलयुग को नहीं आने देते। तब भगवान शंकर कहते हैं कि सुनो, ये कलयुग है तो बहुत बढ़िया, कलयुग सम नहीं आन योग, जो नर कर विश्वास। कलयुग सबसे बढ़िया है, सब युगों में बढ़िया है। कलयुग में कोई ऐसा दोष, कलयुग बहुत बढ़िया है। इसलिए तो राजा परीक्षित ने कलयुग को आने का भैया स्थान दे दिया, वरना तो कलयुग के लिए तो राजा परीक्षित जब ही मारना चाहते थे, हैं? हुआ ऐसा कि एक बार एक वृष बैल एक पैर पे खड़ा, एक पैर पे खड़ा, बगल में मां गाय खड़ी थी, दोनों में बातें हो रही थी। गाय मां जो है वो रो रही थी और वृष कुछ बोल रहा था। राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ी कि ये जो वृष खड़े हुए हैं, इनके किसी ने पैर काट दिए और एक गाय कुछ कह रही है। राजा परीक्षित ने जाके पूछा, हे वृषदेव, आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? आपका यह हाल किसने किया है? आप मेरे को बताइए। क्यों? क्योंकि मेरे राज्य में ऐसा आज तक पाप नहीं हुआ है। किसने किया बताओ? वृष धर्म था, बोल उठा, सरकार अभुक्तम में न भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। जो हमारे निज कर्म हैं वो हमारे लिए भोगने पड़ेंगे।
सरकार हम ये अपने वेदना का किसके लिए दोषी ठहराएं? शास्त्र कहते हैं कि जैसा जो कर्म करेगा वैसा उसे फल मिलेगा। तो भगवान की कृपा से कोई मेरे पे ऐसा कर्म बन गया होगा जिससे आज मेरे ये तीनों पैर कट गए। मैं महाराज किसी को दोष नहीं देता हूं। राजा परीक्षित ने प्रार्थना की, सरकार मैं समझ गया आप धर्म के स्वरूप हैं, आप साक्षात धर्म हैं और एक गाय है जो ये पृथ्वी मां है। इतने में नग्न तलवार लेकर कलियुग आ गया। राजा परीक्षित दंड देना चाहते हैं कलियुग को, लेकिन शरण में आके गिर गया। त्राहि माम त्राहि माम। परीक्षित ने पूछा कौन है आप? तो बोले सरकार हमारे लिए कली बोलते हैं, हम कली पुरुष हैं। परीक्षित ने कहा तेरी इतनी हिम्मत जो हमारे यहाँ आ गया। कलियुग बोला सरकार जिस प्रकार से सतयुग द्वापर त्रेता आया इसी प्रकार मेरा भी समय हो गया, मैं कलियुग हूं, मैं भी आना चाहता हूं। परीक्षित कहने लगे जब तक मैं रहूंगा, जब तक नहीं रहोगे। सरकार देखो विधान को मत टालो, कहीं ना कहीं स्थान दे दीजिए और जहां आप स्थान दे दोगे तो वहीं पे हम अपना निवास कर लेंगे, हम और कहीं नहीं जाएंगे। परीक्षित को ये सौदा अच्छा लगा तो परीक्षित जी कहने लगे ठीक है, तो इस बात पे हम कहते हैं तुम्हारे लिए हम कुछ स्थान दे देते हैं, उस स्थान में ही रहना। खबरदार कलियुग उन स्थानों से अलग कभी गए तो। और 4 स्थान इनके लिए दे दिए। दूतम पानम स्त्री शूनम, यहां पर जाके वास करो महाराज। कहां? बोले जहां पर जुआ खिलता हो वहां पे कलियुग तुम्हारा वास रहेगा। जहां पर मांस इत्यादि होता है वहां भी तुम्हारा वास रहेगा। जहां पर मदरा पान होता है वहां भी तुम्हारा ही वास है। और जहां पर वैश्याचार होता है वहां भी कलियुग तुम्हारा ही वास रहेगा। कलियुग बोला सरकार जैसी आपने मेरी शकल देखी वैसे ही आपने स्थान दे दिए, मेरे गुणों पर भी ध्यान दो प्रभु। अरे हम में गुण भी हैं, अब गुण की तो हम खान हैं, लेकिन एक गुण भी है। बोले गुण? बोले हाँ एक सरकार बहुत अच्छा गुण है। बताओ तो क्या गुण है? बोले सरकार इतना अच्छा गुण है कि वो अन्य युगों में है ही नहीं है। अच्छा तो बताओ फिर। लेकिन बोले मन चाह मैं वरदान मांगूंगा। अरे परीक्षित बोले ठीक है मांग लेना, बताओ अब गुण क्या है? बोले सरकार गुण हम में ये है कलियुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, ये गुण है हमारे यहाँ। अन्य युगों में सोचने का भी दोष होता था, सोचने का भी पाप लगता था, लेकिन कलियुग में सोचने का पाप नहीं लगेगा। आरक्षण मिल गया ना। परीक्षित बोले और इस गुण पे रीझा नहीं हूं मैं। दूसरा गुण? बोले सरकार सोचने का पाप नहीं लगेगा लेकिन सोचने का पुण्य 100% मिलेगा। परीक्षित को ये बात बढ़िया लग गई। बोले बताओ कुछ करना नहीं है, सिर्फ सोचना ही तो है। अभी अगले महीना यज्ञ करवाना है। पहले मन हुआ 11 कुंडी, आहा अब तो 108 कुंडी मन से ही विचार बन गया। और सुनो कलियुग में मानसिक पूजन का भी अधिकार मिल गया। अब ये कलियुग को बात अच्छी लग गई। कलियुग विचार करने लगा, बोलो हाँ अब तो मेरा कोई ना कोई बात बन जाएगी। परीक्षित बोले कलियुग ये तेरे अंदर बहुत बेस्ट गुण है। अब धीरे धीरे वो गुण बताया। वो गुण ऐसा कि विकृति होने लगी। राजा परीक्षित ने बोला तो ठीक है होगा सो देखा जाएगा, मांग लो वर, क्या चाहिए, क्या चाहते हो हमसे? बोले सरकार अब देखो कलियुग को कला प्रिय है। कलियुग भी सोचने लगा कि इस राजा पे मेरा अधिकार नहीं होगा तो मैं यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। अरे कम से कम राजा पर भी तो अधिकार होवे मेरा। तो राजा के सिर पे मुकुट देख लिया सोने का।
तुरंत पूछ लिया सरकार, सोने में और बात मिल जाता मजा आ जाता, बस हमारे लिए सोने का और स्थान दे दो। भगवान जाने परीक्षित को क्या सूझा, कह दिया जाओ सोने में भी रहो। लेकिन गीता में तो भगवान कहते हैं धातु नाम आस्मि कांचनम हिरण्य गर्भ, मेरा ही धातुओं में सबसे श्रेष्ठ अगर धातु मेरी पसंद है मैं हूं तो मैं सोने में वास करता हूं। वृक्षों में मेरा पीपल मेरा ही स्वरूप है, वर्णों में ब्राह्मण में हूं। विभूति वर्णन करते हैं गीता में तो भगवान कहते हैं। तो बोले जब कलयुग के लिए राजा परीक्षित ने सोने में वास दिया और भगवान पहले से बैठे हैं, वो कैसे? तब भगवान कहते हैं कि देखो जो ईमानदारी से कमाया हुआ सोना धन है वो तो भगवान का ही रूप है, इसलिए उसको हिरण्य गर्भ कहा गया है। लेकिन जो बेईमानी से चालाकी से कमाया हुआ धन सोना है उसमें महाराज कलयुग ही वास करता है। तो कलयुग तो महाराज सब गुणों से संपन्न है, लेकिन हमारी बुद्धि है हम क्या लेना चाहते हैं कलयुग में। कलयुग में सब मिल रहा है, धर्म भी मिल रहा है, धन में भी मिल रहा है, अधर्म में भी मिल रहा है, सब कुछ है। अब च्वाइस हम लोगों की है कि महाराज हमारे लिए धर्म चाहिए है या अधर्म चाहिए है। और सुनो, अधर्म के लिए आरक्षण है कलयुग में, धर्म के लिए आरक्षण नहीं है। तो धर्म के लिए जो चाहता है उसकी परीक्षाएं बहुत होती हैं। कई बार परीक्षाओं में धर्म के साथ चलते चलते फेल भी हो जाते हैं। लेकिन कलयुग में अधर्म करने वालों को आरक्षण है, वो जितना अधर्म करेगा उतना ही ज्यादा उसकी ख्याति बढ़ेगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि धर्म मार्ग पर हम हैं, लोगों ने हमारे तुम्हारे ऊपर धर्म करने वालों के ऊपर लांछन लगा दिए, लेकिन अधर्म जो कर रहे हैं उनको कोई जानता भी नहीं है, उनको बहुत एकदम बढ़िया समझते हैं। तो यह कलयुग की बीमारी है। अब सुनो, कलयुग से बचने की बात मन में विचार तो आया। कई बार हमारे मन में भी यही हो जाता है, हम लोग मान भी लेते हैं महाराज कलयुग का वातावरण है, कलयुग है। हमारे लोग जब कुछ नहीं कर पाते हो तो ये बहाना चिपका देते हैं, कलयुग है महाराज, कलयुग है। अरे कलयुग में भी महाराज धर्म है, लेकिन वो धर्म कब? जब हमारा प्रेम भगवान के प्रति बढ़ जाएगा, भगवान को हम अपना लेंगे। कई बार हम लोग स्वार्थ के साथ भगवान को मानते हैं। मैं अगर मांगू तुझे तो तू न देना कुछ मुझे, बर न दाता नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। जो सच्चे भक्त होते हैं भगवान से कुछ नहीं चाहते। देखो प्रहलाद जी है ना, प्रहलाद जी दैत्य परिवार में है, लेकिन भगवान के इतने भक्त के भगवान ने कहा मांग लो पुत्र जो चाहिए। प्रहलाद जी बोले सरकार जीवन में मेरे कभी आपसे मांगने की इच्छा ही ना हो गए, ये वरदान दे दीजिए। तो जो सच्चा भगवान का भक्त होता है वो भगवान से मुक्ति का भी आशा नहीं करता है। भक्ति वो तो निरंतर जो उसे करना है वो करता रहता है, वो भगवान से ज्यादा कुछ मांगता नहीं है। और जब भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाता है, भगवान के चरणों में हमारा अनुराग बढ़ जाता है, भगवान के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं, तो फिर भगवान हमारे आगे पीछे घूमने का कार्य कर देते हैं। कभी भी भगवान से दूर मत हो, सदा भगवान की शरणागति ग्रहण करो, सदा भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ, सदा भगवान की कृपा के कृपा पात्र बने रहो। जीवन भर जब भी जैसी घड़ी में रहो, सदा भगवान का प्रेम, भगवान का स्नेह, भगवान का भजन और भगवान की कृपा के पात्र बने रहो। भगवान से सदा प्रेम करो। और जब जीवन में हमारे परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता है
प्रेम बढ़ते बढ़ते एक दिन भगवान हमारे इस हृदय में प्रेम के बस में आकर मंदिर बना लेते हैं और हृदय में वास करने लगते हैं। एक हमारे ब्रज के संत ने बड़ा सुंदर गाया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम